हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ PSPCL LDC ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚੋਂ ਹਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਾਂ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। इस टॉपिक नाल रिलेटेड जिन्ने भी इंपॉर्टेंट कंसैप्ट्स हैं उन्हें आप स्पैशल वीडियो दे विच डिस्कस करांगे, पर इस वीडियो दे विच आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ओके, वो सब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो नू देख रहे हैं पार्ट 1 भी जरूर देखो मैंसुरेशन टॉपिक दे उपर, ते उस दे नाल ही जिहड़ी PSPCL LDC ते स्टीनोटाइपिस दी स्ट्रैटजी वाली वीडियो है उन्होंने भी देखो। ये दोनों वीडियोज़ के लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी मिल जाएंगे ਤੇ PSPCL 2019 ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾ। ਸੋ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਕਰਿਓ। ਓਕੇ, सो स्टार्ट करते हैं अज का लैक्चर। सब तो पहला एक क्वेश्चन है जो पार्ट 1 दे विच डिस्कस किया सी, इहदे विच कुछ मिसटेक हो गई सी। इत्थे बेसिकली जिहड़ी आर दी वैल्यू 65 नहीं आऊगी, इत्थे 35 आना सी। ओके, आंसर बिल्कुल करैक्ट है, बस उरे मिसटेक ये हो गई सी कि 35 की बजाय 65 लिखता सी, ते इत्थे भी इसलिए 35 आऊगा, उरे भी 35 करैक्ट कर लियो। ओके, मतलब जिथे भी 65 लिखा होया है उत्थे सारी जगह 35 करैक्ट कर लियो। ओके, सो अज के क्वेश्चनस नूं डिस्कस करन तो पहला एक होर इंपॉर्टेंट गल, कई स्टूडेंट्स नूं लगदा होगा कि इन्ने डिटेल दे विच क्यों डिस्कस करते हैं आपां हर क्वेश्चन नूं। ओहदा रीजन है कि मैथ्स एक ऐसा सबजैक्ट है जिहदे जिन्ने कंसैप्ट्स क्लीयर होणगे उन्होंने उन्ना ही फायदा होगा। ओके, सो क्वेश्चन नूं डिटेल सॉल्व करन दे नाल थोड़े कंसैप्ट्स क्लीयर हुंदे हैं। अगर किसी नूं चैप्टर अच्छे तरीके नाल नहीं आंदा बट उन्होंने कंसैप्ट समझ आ गया तो पेपर च अगर मिलदा जुलदा क्वेश्चन आऊगा तो उत्थे वो सॉल्व हो जाऊगा। ओके, इसलिए सब तो पहला जो भी आप मैथ्स की वीडियो के क्वेश्चन डिस्कस करांगे वो क्वेश्चन सब तो पहला खुद करने की कोशिश करो, उस तो बाद उसका सोल्यूशन देखो। ओके, ये थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी तो तुहानूं समझ भी आ जाऊगा कि करना किवें है। सो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, द रेडियस ऑफ वायर इज। हुण देखो इस क्वेश्चन दे विच की कहा गया कि अपने कोल सॉलिड स्फीयर है, वो सॉलिड स्फीयर नूं मैल्ट करके किहदे विच कन्वर्ट करता एक वायर दे विच। अगर आप वायर नूं ध्यान नाल सोचीए तो वायर की हुंदी है, एक सिलेंडर हुंदा ना। सो मतलब आपने स्फीयर नूं सिलेंडर दे विच कन्वर्ट करता। जदों भी आप किसी चीज़ नूं मैल्ट करके एक तो दूसरी दे विच कन्वर्ट करते हैं, उस चीज़ दे विच हमेशा जिहड़ा वॉल्यूम है वो सेम रहूगा। मतलब इत्थे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आऊगा। ओके, हुण देखो जिहड़ा स्फीयर है उसका डायमीटर दिता होया 2 सेंटीमीटर, तो आपां नूं पता है जिहड़ा रेडियस हुंदा उसदा फॉर्मूला की हुंदा है डायमीटर नूं 2 नाल डिवाइड करना। जिवें कि आ सर्कल है, आ सर्कल का पूरा आ हो गया डायमीटर। अगर ए बी की गल करिए, ओ सेंटर है तो ओ बी या ओ ए की है रेडियस, तो एक ये हाफ है डायमीटर का। ओके, सो उरे रेडियस की वैल्यू कितनी आऊगी 1 सेंटीमीटर। सिलेंडर दे विच लेंथ दी हुई है 1 मीटर जो कि होगी इहदी हाइट। सो इस केस दे विच अपने कोल हाइट कितनी है 1 मीटर। ओके, सो हुण इत्थे वैल्यूज़ भरो। सब तो पहला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की हुंदा है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की हुंदा है पाई आर स्क्वायर एच। उरे रेडियस नूं आपां आर डैश मान लैंदे आ जिहड़ा सिलेंडर दा है। ओके, सो हुण इहनूं सॉल्व किया 4/3 पाई दे नाल पाई तां कैंसल हो गई। इत्थे आर दी वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर। ओके, हुण हाइट अपने कोल मीटर च दित्ती हुई है, तो मीटर नूं सेंटीमीटर च कन्वर्ट करन दे लई की करदे 100 नाल मल्टीप्लाई, देयरफॉर हाइट कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। ओके, सो उरे आर डैश स्क्वायर इंटू 100, दैन इत्थे कट कर दो कितना होगा 25। सो जिहड़ा आर डैश स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आई 1/25 इंटू 3। हुण अगर आप आर की वैल्यू कड्डांगे मतलब इत्थे स्क्वायर रूट लिता 25 किहदा स्क्वायर हुंदा 5 दा, यानी कितना आया 5√3। ओके, हुण आंसर जिहड़ा है नीचे अपने कोल 15 है, 10 है, 3 है, 2 है, मतलब √3 किते नहीं नज़र आ रहा, इसलिए आप इहनूं √3 नाल मल्टीप्लाई ते डिवाइड कर देंगे तो फाइनली अपने कोल की आऊगा 3
तो √3 इंटू √3 कितना होंगे 3, सो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट, अ कोन ऑफ हाइट 48 सेंटीमीटर एंड डायामीटर ऑफ बेस 24 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ क्ले। अपने को एक कोन है जिसकी हाइट दी हुई है 48 सेंटीमीटर। ओके सो इत्थे कोन ड्रॉ करते हैं। ये जिहड़ा कोन है इसकी हाइट कितनी है 48 सेंटीमीटर एंड डायामीटर ऑफ बेस यानी कि आ बेस है तो यदा जो डायामीटर है वो कितना 24, तो रेडियस कितना आऊगा हाफ आऊगा, कितना आ गया 12। ओके सो इट इज़ रीशेप्ड इनटू स्फीयर। आ जी कोन है इन्हों आपाने स्फीयर दे विच कन्वर्ट किया तो ये आप की फाइंड करना है वट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। वो जो स्फीयर दे विच कन्वर्ट किया यदा सरफेस एरिया फाइंड करो। ओके हुण देखो हमेशा एक गल याद रखनी है, जो एक शेप नूं आपां दूसरी शेप च कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम सिर्फ एक चीज़ वो दोनों शेप की सेम होंदी है, होंदी है वॉल्यूम। सो इस केस च आपां की लिखांगे वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होंदा है 1/3 पाई r²h इज इक्वल टू इत्थे जिहड़ा रेडियस है स्फीयर दा लै लो r'। ओके सो इत्थे कितना होगा 4/3 पाई r'⁻⁻। सो 3 दे नाल 3 कट करता, पाई दे नाल पाई। r की वैल्यू कितनी है 12, सो 12 इंटू 12 हाइट इज़ 48 सेंटीमीटर। इत्थे भी सेंटीमीटर है उरे भी सेंटीमीटर है, इसलिए आपां यूनिट्स नूं चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके इज इक्वल टू 4 इंटू r'⁻⁻। इत्थे इनू कट किया 12 आया, देयरफॉर r की वैल्यू कितनी आई 12 ओके सेंटीमीटर। सो 12 सेंटीमीटर अपने को r की वैल्यू आ गई। हुण आपां इत्थे की फाइंड करना है सरफेस एरिया कितना होंदा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r²। ओके सो 4 इंटू पाई 22/7 r²। सो फाइनली इत्थे अपने को पाई की फॉर्म च दिता होया आंसर, इसलिए पाई नू पाई लिख लो। ओके सो इत्थे फाइनली आंसर कितना आया 576 पाई। ओके सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फील्ड दैट इज इन द शेप ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल ऑफ साइड 80 मीटर टू अ स्क्वायर शेप फील्ड वेयर डायगनल लेंथ इज 80 मीटर। रेशियो कढ़नी है फील्ड की, ठीक है। एक फील्ड जी है इक्वलेटेड ट्रायंगल की फॉर्म दे विच है तो दूसरी जी फील्ड है वो हैगी स्क्वायर की फॉर्म दे विच। बेसिकली इस क्वेश्चन च आपां ने जिहड़ा इक्वलेटेड ट्रायंगल है तो स्क्वायर है उन्होंने दोनों के एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। ओके सो जी अगर आप फॉर्मूला की गल करिए एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल कितना होंदा है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितनी गिवन है 80, सो 80 इंटू 80। ओके डिवाइड बाय हुण देखो अपने को साइड चाहिए है स्क्वायर की एरिया कढ़न दे लई, तां किवें करांगे। अपने को डायगनल कितना गिवन है 80। ओके अगर ये ट्रायंगल ABC है तो उरे ला लो कि साइड ऑफ स्क्वायर इज x, उरे हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला लगाओ ट्रायंगल ABC दे विच क्या आ गया x² प्लस x² इज इक्वल टू 80² कितना हो गया 6400। ओके सो 2x² इज इक्वल टू 6400। सो x की वैल्यू जो आप सॉल्व करांगे कितनी आऊगी 40√2। ओके सो इत्थे फिल कर दो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होंदा साइड इंटू साइड 40√2 इंटू 40√2। ओके सो इनू कट किया 2 दैन 2 √2 एक 2 नाल कैंसल हो गया, इत्थे इहदे नाल कैंसल हो गया, दैन अपने को रेशियो कितनी आई √3/2। ओके सो आंसर इज बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ रूम इज 2 टाइम्स इट्स हाइट एंड ब्रेड्थ इज 1/12 टाइम्स इट्स हाइट। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स एट द रेट ऑफ 16 per meter square is 1792. What is the cost of tilling the floor at ₹132.5 meter square? हुण देखो अगर आप देखिए उरे जी लेंथ और ब्रेड्थ है वो हाइट की टर्म्स दी हुई हैं। सो आप उरे की करांगे हाइट नू लेट कर लांगे h। सो लेट हाइट इक्वल्स टू h। देयरफॉर जी लेंथ है 2 टाइम्स है हाइट दे मतलब 2h है। जी ब्रेड्थ है वो की है 1/2 टाइम्स हाइट यानी कि 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 दैट इज 3/2 टाइम्स हाइट। ओके सो नेक्स्ट स्टेटमेंट उन्हें की कही है कि जी कॉस्ट है वॉल्स नू पेंट करन दी वो कितनी है पर, अगर आप पर स्क्वायर मीटर के हिसाब नाल देखिए तो 16 रुपीज़ है तो टोटल कॉस्ट हैगी है 1792। ओके
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ रूम ਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2L+B × H ओके सो देयरफॉर ਜਿਹੜੀ टोटल कॉस्ट है कितनी आई 1792 ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਆਫ 4 ਵਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 16 ਨਾਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਰ ਸਕੁਆयर मीटर ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16 रुपीज़ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ कॉस्ट ਇਕੁਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ सो 1792 इज इक्वल टू 2 लेंथ की वैल्यू कितनी है 2h ब्रेथ इज इक्वल टू √3/2h ओके इंटू h इंटू 16 सो अगर आप इनू सॉल्व करिए इतने क्या आ गया 2 इंटू 2 to the 4 + 3 7/2h इंटू h इंटू 16 ओके सो जो तुसी कट करोगे बेसिकली उरे h की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 4 ओके सो हाइट कितनी आ गई 4 सो इस केस दे विच h की वैल्यू आई 4 देयरफॉर लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 2 × 4 इज इक्वल टू 8 ओके इत्थे h की वैल्यू पुट करती तो ब्रेथ कितनी आ जाऊगी 3/2 × 4 दैट इज 6 हुण देखो इत्थे आपां ने कॉस्ट कढनी है टाइलिंग द फ्लोर मतलब फ्लोर ते टाइल्स लगानी है उहदी कॉस्ट कढनी है ठीक है किमें कॉस्ट कढांगे मतलब पहला आपां नूं फ्लोर दा एरिया पता होना चाहिए ना भी किन्ने एरिया ते आपां ने टाइल्स लगाइयां एरिया किमें कढांगे लेंथ इंटू ब्रेथ फाइंड करके ओके सो टोटल कॉस्ट कितनी आऊगी जिन्नी कॉस्ट दी हुई है पर मीटर के हिसाब नाल इंटू एरिया ऑफ फ्लोर इज L × B सो 132.5 इंटू लेंथ इज 8 इंटू ब्रेथ इज 6 सो फाइनली जो आंसर आऊगा होगा 6360 ओके सो आंसर इज D देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cubes of iron whose edges are 3 cm, 4 cm, 5 cm respectively are melted to form a single cube. हुण बेसिकली देखो इस क्वेश्चन की क्या गया कि अपने को 3 क्यूब्स हैं 1 2 एंड 3 ये 3 क्यूब्स नूं आपां ने एक बड़े क्यूब दे विच कन्वर्ट करता ओके एक दी जिहड़ी एज है वो हैगी 3 cm नैक्सट दी 4 cm एंड नैक्सट दी 5 cm तो उन्होंने एक सिंगल बड़े क्यूब च कन्वर्ट किया वो सपोज एच लै लो x है तो x नूं ही आपां फाइंड करना है ओके हुण मैं दस्सिया जदों भी एक शेप नूं मेल्ट करके दूसरे च कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम नूं इक्वेट करते हैं तो उरे क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब ओके सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हुंदा है साइड क्यूब सो 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब 3 का क्यूब कितना होंदा है 27 दैन 4 क्यूब इज 64 दैन 125 इज इक्वल टू x क्यूब सो फाइनली इनू प्लस करन ते 216 इज इक्वल टू x क्यूब 216 किहदा क्यूब होंदा 6 दा ओके सो x की वैल्यू कितनी आई 6 सेंटीमीटर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है A solid metallic right circular cylinder of base 16 cm and height 2 cm सो देखो इस केस दे विच कि अपने कोल एक कोन है ओके वो कोन दा जिहड़ा रेडियस है वो कितना आएगा 8 बिकॉज डायमीटर 16 है तो रेडियस हाफ हुंदा है सो रेडियस इज इक्वल टू 8 रेडियस है 8 तो हाइट कितनी दी हुई है 2 cm उन्होंने आपां मेल्ट किया तो किहदे विच कन्वर्ट करता एक राइट सर्कुलर कोन दे विच ओके सो राइट सर्कुलर कोन मीनस जिहड़ा आह वाला एंगल हुंदा है 90 डिग्री का होगा सो जिहड़ा वो कोन है उसकी हाइट जो है वो है 3 टाइम्स ऑफ सिलेंडर मीनस यदि हाइट कितनी आऊगी 3 टाइम्स ऑफ सिलेंडर सिलेंडर की कितनी है 2 सो हाइट ऑफ कोन इज 6 तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होंदा है πr/l ओके सो l जिहड़ी है वो की होंदी है स्लांट हाइट r आपां उरे कंसीडर कर लिया कि रेडियस है कोन दा ओके सो देखो कर्व सरफेस एरिया कड्ढन दे लई अपने कोल आर ते एल चो एक वैल्यू पता होना जरूरी है ओके आपां नूं पता है एल जिहड़ी हुंदी ओहदी वैल्यू किवें निकलदी है आर दा स्क्वायर प्लस एच दा स्क्वायर सो आर दी वैल्यू फाइंड करन दे लई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नूं आपां इक्वेट करांगे वॉल्यूम ऑफ कोन दे ओके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r²h इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r²h इत्थे जिहड़ी r है उन्होंने r डैश लै लो कि वह रेडियस है सिलेंडर का हुण वैल्यूज फिल करो पाई नाल पाई कैंसल करती r की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 × 8 इंटू हाइट की वैल्यू इज 2 इक्वल्स टू 1/3 इंटू r² फाइंड करना है h की वैल्यू कितनी गिवन है 6 ओके सो
3 इंटू 2 दैन 2 इंटू 2 कैंसल, देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी आई 8। सो आर अपने को पता लग गया कितना आया 8। ओके, तो हाइट की वैल्यू दी हुई है 6, यानी कि ये 8 है, ये 6 है। तो इतने अपने को अगर ट्रैंगल ए बी सी ध्यान नाल देखियो राइट एंगल ट्रैंगल है। हुण देखो आपां नूं पता है कि जिहड़ी ए सी ओ की है स्लांट हाइट। ओके, सो एल की वैल्यू इत्थे आर की वैल्यू भरो, कितनी है आर की वैल्यू 8। सो 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस हाइट कितनी गिवन है 6, 6 का स्क्वायर 36। सो एल की वैल्यू कितनी आई 10। ओके, हुण कर्व सरफेस एरिया दे विच वैल्यू फाइंड करते हैं पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी कही हुई है क्वेश्चन कंसीडर करनी है 3.14। सो 3.14 इंटू आर की वैल्यू इज 8, एल की वैल्यू 10। जो इन्हू तुसीं सॉल्व करोगे तो फाइनली थोड़े को आंसर आऊगा 251.2। ओके, सो आंसर इज सी। सो नैक्सट क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर। अपने को 2 स्क्वायर दे एरियाज की रेशो दी हुई है। ओके, तो आपने पैरीमीटर की रेशो कढ़नी है। देखो सब तो पहले आपां नूं की पता है कि जिहड़ा एरिया ऑफ स्क्वायर हुंदा है वो की हुंदा है साइड इंटू साइड। ओके, तो जिहड़ा पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुंदा वो की हुंदा है 4 इंटू साइड। हुण आपां इत्थे ला लो स्क्वायर 1 स्क्वायर 2। सो स्क्वायर 1 की जिहड़ी साइड 1 दा स्क्वायर प्लस साइड 2 दा स्क्वायर। ओके, सो एरिया जिहड़ा स्क्वायर 1 दा है वो कितना दिता होया 256 डिवाइड बाय 81। ओके, सो साइड 1 साइड 2। 256 किहदा स्क्वायर हुंदा है 16 दा, ते 81 इज 9, देयरफॉर साइड की रेशो आ गई। ओके, हुण अपने को की फाइंड करना है रेशो ऑफ देयर पैरीमीटर्स। आपां नूं पता है कि जिहड़ा पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो बेसिकली 4 नाल ही मल्टीप्लाई करना है। सो आपां ने इनू भी 4 नाल मल्टीप्लाई किया तो इनू भी किया, तो 4 नाल 4 तो कैंसल ही हो जू। दैट मीनस जिहड़ा आंसर है वो कितना होगा 16:9। सो आंसर इज ए। ओके, सो ये सी अज का लास्ट क्वेश्चन। हले कुछ होर क्वेश्चनस बच गए हैं इस टॉपिक दे, क्योंकि मैं तुहानूं पहला ही कहा कि जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस काफ़ी सारे क्वेश्चनस आए हुए हैं। सो जो बचे हुए क्वेश्चनस उन्होंने पार्ट 3 दे विच डिस्कस करांगे। अज के लिए इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट लैक्चर दे विच। थैंक यू सो मच।